हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। बच्चों एक और शानदार क्लास आज आप सबको लेकर के आए हैं। परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, तो बच्चों आज आपको हम लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान का एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा यानी जो 24 कहा जाए कि जो 2025 में परीक्षा होने वाली है बच्चों आपको 6 मार्च की, वहां से आप लोग ये सारे क्वेश्चन बच्चों क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आपको देखना होगा बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना बहुत है। ठीक है बच्चों, ये आपका पेपर कोड है 346 FY। हाँ, आपका यहाँ पूर्णांक दिया है। यहाँ बच्चों टाइमिंग आप जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो बच्चों आप लोग इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से अगर आप लोग बढ़िया पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये भी आपको समझ भाई आ जाता है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरे में है इस प्रश्न में पत्र में कहा जाए 5 खंड है। खंड का आ बा सा दा और या। ठीक है, ये हैं खंड आ बहुविकल्पी है, प्रत्येक एक एक नंबर के हैं। उसके बाद खंड बा आपका अति लघुत्तरी है, जिनके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। खंड सा में आपका लघुत्तरी प्रश्न है, एक प्रकार के हैं, प्रत्येक अंक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर अगर देखा जाए आपका इसी तरीके से चौथा प्रश्न आपका 3 नंबर का है और पांचवा 5 अंक का है, ये आपके हैं। ठीक है भैया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं भैया। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भाई प्लीज आप सब लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से मिस नहीं करना है, एक एक चीज आपको समझना है बच्चों। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तब बताना बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए। देखिए भैया पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है। मैंने इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया है बच्चों। ठीक, कह रहा है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है। एक तार को खींचकर कर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? इसकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान क्या होगा? 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, या इनमें से कोई नहीं अपरिवर्तित। इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बच्चों? अपरिवर्तित रहता है। क्लियर भैया, अगला प्रश्न देखिए। लिखा है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन कोण के क्या होता है? बराबर होता है कितने अंश पे? 30 अंश से, 45 अंश, 60 अंश और 120 अंश। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सॉरी 60 अंश होगा, तीसरा सही है। क्लियर भैया। फिर लिखा है अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रूट एलसी का मात्रक है। रूट एलसी का मात्रक है जहां एल प्रेरकत्व तथा सी धारिता है किसकी? हार्टेज, हेनरी, फैराडे गुणे हेनरी सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकेंड होगा। क्या होगा भैया? सेकेंड। क्लियर भैया, आगे देखिए। फिर उसके बाद आपका लिखा है ये घा नंबर लिखा है। कह रहा कि किसी प्रकाश सेल के लिए, कह रहा है बच्चों किसी प्रकाश सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य लेमडा शून्य है। यदि किसी अन्य सेल जिसके कैथोड कैथोड का कार्य फलन पहले सेल के n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अन्य तरंगदैर्घ्य के लिए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो ये आपका ऑप्शन दिया है लेमडा शून्य, n लेमडा शून्य, लेमडा शून्य अपान n, n लेमडा शून्य कोष्टक में n-1। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तीसरा सही होगा, n लेमडा शून्य अपान n। वीडियो को बच्चों सारे सॉल्यूशन को देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक, आगे देखते चलिए। चूंकि बच्चों आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में कैपिटल डब्लू कण है। क्या है? ये आपका दिया है बच्चों। ठीक है, 2ne⁴ प्लस जेड एक्स ए से ये आपका है। ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चों? न्यूट्रॉन। आगे फिर लिखा है आर प्रतिरोध के धारामापी में, आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक साल्ट का प्रतिरोध होना चाहिए। आर अपान 9, 11R, 9R, आर अपान 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आर अपान क्या हो जाएगा? 9। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चों आपने 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी देख लिए, जिनके लिए आपको यहाँ से पूरे 6 नंबर बन जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा खंड आपका बा, सेक्शन बा के आपके सभी क्वेश्चन को आंसर देना होगा, जिनके लिए आपको दो एक एक नंबर के मिलेंगे। कह रहा है बच्चों खंड बा में लिखा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक के तथा मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक तथा क्या लिखना है बच्चों? व्यंजक लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन ये था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखा है सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका उपयोग बताइए। ठीक, कह रहा है कि सूक्ष्म तरंगे क्या है तथा इनका उपयोग बताना। यहाँ से भी आपको 1 नंबर बनेगा। फिर गा नंबर लिखा है भैया भैया कि ध्रुव कोण क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये आपका अगला प्रश्न लिखा गया है प्रादंत चित्र में एनपीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्कर्ण अभिनत है। ये आपका है, यहाँ से भी आपको 1 नंबर बनेगा। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अगला है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक दीजिए। तो बच्चों ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से खंड बाम जो साम में बनता है तीसरा नंबर, यहाँ से आपको बच्चों 2 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन। कह रहा अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए, जिनके लिए आपको 2 नंबर बनेगा। दूसरा प्रश्न इसमें है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा एल्फा कण से संबंध डी ब्लोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो 2 नंबर की यहाँ से बनेगा। फिर गा नंबर लिखा है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, यहाँ से भी आपको 2 नंबर बनेगा। उसके बाद बच्चों ये आपका दिया है घा नंबर दिए गए परिपथ में 5 मीटर ए धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध धारा का मान ज्ञात करना है, यहाँ से भी ये। ठीक भैया, उसके बाद देखिए दा नंबर का आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। विस्थापन धारा क्या है? 5 मीटर हावर्स घंटा आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। ठीक है, निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 6.3 जे वोल्ट मीटर प्रति है, तो इस बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये भाई आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप रिपीट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों ये आपके खा गा घा अंगा, ये आपके 4 प्रश्न और दिए गए हैं, जिनके लिए आपको यहाँ से भी पूरे 3 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई, आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको क्या करना, अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपके जो पेपर है आप लोग को अच्छे से जरूर जाए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखा दे बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक है जो आपके 5 नंबर हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, 5 नंबर। उसके बाद फिर कह रहा है गाउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, ये भी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, यही क्वेश्चन आपके हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये। उसके बाद 7वां नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, इसको अथवा करके आप लोग भी इसको हल कर लेना। 8वें में बच्चों अगर देखा जाए तो ये आपका है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बस भैया आप सब से इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्वेश्चन को आप सब लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। 9 नंबर में ये देखिए एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों के लिए आपको लिखना है एनपी जिन जो संधि है, इसको भी आपको करना है। ठीक,
चलिए भैया बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।